फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अनीसल गरीबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए इसका जुदा अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इंतहाई इज्जत व वकार के लायक स्टेज की जीनत बनने वाले मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम, नात खानाने शीरी लिसान, आज की इस बावकार बाबरकत और मकबूल महफिल में शिरकत फरमाने वाले खुश नसीब बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उलमा की कसीर तादाद तशरीफ फरमा है। मेरे लिए बरकत का बाइस भी है और हम सब के लिए यकीनन परवरदिगार आलम की रहमतों के हुसूल का जरिया भी, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके सीने परवरदिगार आलम के कलाम के नूर से मुज़य्यन और आबाद हैं। इस दौर के अंदर आपको अपनी स्टेज पर जलवगर नौजवान उलमा जो नजर आ रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं। इस पुरफितन दौर के अंदर हमारी नौजवान नस्ल के कुलूबो अज़हान का कुरान से मुनव्वर होना, उनके चेहरों का हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मुनव्वर होना, ये इस बात की गम्माजी करता है कि ये उम्मत हालात जितने भी दिगरगूं हो जाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिश्ते मोहब्बत में इस तरह मजबूती से मुंसलिक है
कि हश्र के आने तक, कयामत के बपा होने तक ये सिलसिला मोहब्बत जारी और सारी रहेगा। और इस सिलसिला मोहब्बत के दवाम में बहुत सारी शख्सियात ने अपना किरदार अदा किया है। अज़ल से आज तक और आज से क़यामत तक के लिए दो कुव्वतें, दो गिरोह, दो किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर बरसरे पैकार रहे हैं और रहेंगे। एक को कुरान मुकद्दस ने हिज़्बुल्लाह कहा है, अल्लाह की जमात, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की फौज, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह के सिपाही। और दूसरे गिरोह को कुरान मुकद्दस हिज़्बुश शैतान कहता है। वो तागूती ताकतें हैं, वो शैतानी कुव्वतें हैं, इनका आपस में मुकाबला और टकराव शुरू ही से जारी है और जारी रहेगा। इसमें बेशुमार हिकमतें हैं और उन हिकमतों में से सबसे अहम हिकमत यह है कि अगर ये मुकाबला ना हो तो मोहब्बत और अदावत की पहचान हो ही नहीं सकती। आमतौर पे कानून और उसूल है कि अल अशियाओ तुरफ़ु बिअज़दादिहा। आपने किसी चीज को पहचानना हो ना, किसी चीज की हकीकत को समझना हो, तो आपको उस चीज से नहीं पता चलता, उसकी पहचान आपको उसकी जिद से होती है। अगर आपने ये आंखों की बीनाई, इसकी अजमत को समझना हो और ये समझना हो ना कि ये कितनी आम है, तो आंख वालों की बजाय आप इसको किसी नाबीना को देखकर या उससे पूछ के जानने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आंख कितनी अहमियत रखती है। अगर कभी आंख में खराबी पैदा हो जाए ना, आंख में कोई बीमारी आ जाए और वो तकलीफ हो और बंदे की नजर में मसला पैदा हो जाए, तो उस वक्त समझ आती है कि रब्बे काबा ने ये आंख अता करके मुझ पे कितना करम किया हुआ था। हमारी मजलिस में नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। अगर आपने जवानी की अजमत पूछनी हो ना, जवानी की अहमियत पूछनी हो, तो जवान नहीं आपको बता सकता कि जवानी क्या चीज है। उस जवानी की अहमियत का अंदाजा आप करना चाहें तो आपको किसी बाबे की बारगाह में जाना पड़ेगा और आप उससे पूछेंगे कि बाबा जी आप बताएं आपकी जिंदगी कैसे गुजरी है। तो बस ये हिकमत है कि जब तक जिद मौजूद ना हो तब तक असल चीज का एहसास नहीं होता, उसकी अजमत का एहसास नहीं होता। रब्बे काबा ने इस कायनात के अंदर अपनी रहमानी ताकत के मुकाबले में खुद ही ताकूती ताकतों को मौका दिया है, शैतानी गिरोह को मौका दिया है। इसलिए मौका दिया ताकि उनकी कार्रवाइयों और कारिस्तानियों से आपको अल्लाह वालों की अजमतों का अंदाजा हो। और फिर इस पूरी तारीख के अंदर कुछ शख्सियात, कुछ अजीम लोग ऐसे हैं जो इस्तियारा हैं उस हिज़्बुल्लाह का, कि उनका नाम लिया जाए ना तो वो जो अल्लाह की जमात है, वो जो रहमानी ताकतें हैं, वो जो अल्लाह का लश्कर है, उस अल्लाह के लश्कर की याद इंसान के दिलो दिमाग में फकत ताजा ही नहीं होती, बल्कि इंसान को नई जुर्रत मिलती है, नई हिम्मत मिल जाती है। और कुछ बदबख्त और शकी इंसान ऐसे भी हैं कि जिनका नाम आए तो फौरन आपका दिमाग बुराई की तरफ जाता है, फौरन इंसान की सोच उस शैतानी कुव्वत की तरफ माइल होती है। इसलिए कुछ शख्सियात इस दुनिया के अंदर हक के नुमाइंदे के तौर पे मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी, और कुछ लोग और कुछ शख्सियात हैं जो कयामत तक के लिए बातिल की नुमाइंदगी के तौर पर उनको नुमाइंदा समझा जाएगा। हजरत इकबाल अलैहिर्रहमा
मैं उनको हजरत भी कह रहा हूं, अलैहि रहमा भी कह रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे शेख करीम, मेरे उस्ताद करीम हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सीना कुरान के नूर से मुनव्वर था, जिनका दिल सरकार की मोहब्बत से लबरेज था, और जिस इंसान ने इस उम्मत को हजारों उलमा खूबसूरत चेहरों के नुमाइंदे अता फरमाए हैं, जो इस जमाने के अंदर हक की नुमाइंदगी करने वाले उस जमात के एक नुमाइंदा के तौर पे मौजूद रहे हैं। वो इरशाद फरमाते थे कि हमारा ये जो खित्ता है ना, इस खित्ते के अंदर जितने लोगों को सरकार की बारगाह से फैजान मिला है ना, वो किसी न किसी वास्ते और वसीले से मिला है। जरा दोबारा सुनिएगा, हमारे इस खित्ते के अंदर, हमारे इस पंजाब में, हमारे इस बर्रे सगीर में, हमारे इस मुल्क में जितने लोगों को भी सरकार की बारगाह से फैजान मिला है, वो किसी वास्ते और वसीले से मिला है। आप फरमाते हैं मगर हजरत इकबाल वो सादतमंद इंसान हैं जिनको डायरेक्ट बिला वास्ता सरकार की बारगाह से फैजान मिला। हजरत इकबाल कहते हैं मूसाओ फिरौनो शब्बीरो यजीद, मूसाओ फिरौनो शब्बीरो यजीद, इन दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद। इस कायनात में अगर आप देखना चाहें ना, इस कायनात को अगर आप समझना चाहें, तो इस कायनात के अंदर हमेशा एक जानिब मूसा कलीमुल्लाह नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब आपको फिरौन नजर आएगा। इस कायनात के अंदर अगर एक जानिब हक की नुमाइंदगी करते हुए हजरत शब्बीर यानी हजरत इमाम हुसैन नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब आपको फिरौन के नुमाइंदे के तौर पे यजीद नजर आता है। ई दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद, ये दो कुव्वतें हैं, ये दो ताकतें हैं इस दुनिया के अंदर। गोया हजरत इकबाल ने मूसा कलीमुल्लाह से फकत हजरत मूसा की जात मुराद नहीं ली, हजरत इमाम आली मकाम से फकत हजरत इमाम आली मकाम की जात मुराद नहीं ली, फिरौन से फकत फिरौन मुराद नहीं लिया, यजीद से फकत यजीद मुराद नहीं लिया, बल्कि आपने नुमाइंदगी को बयान किया कि हजरत मूसा गोया अल्लाह के उस लश्कर की नुमाइंदगी करने वाले और ताकूत की नुमाइंदगी करने वाले, ये दो कुव्वतें और दो ताकतें हमेशा आमने सामने रही हैं, इनका आपस में मुकाबला रहा है। तो बरादरान ज़ी-वकार, आज मजलिस है जिक्र इमाम हुसैन की, तो हजरत इमाम हुसैन इस कायनात के अंदर हक के नुमाइंदा है। हजरत इमाम हुसैन इस दुनिया के अंदर हिज़्बुल्लाह, वो जो अल्लाह की जमात है, जो लश्कर परवरदिगार है, जो जमात है रब्बे जुल जलाल की, उस जमात के नुमाइंदा हैं, उस जमात के लीडरों में से हैं, उस जमात के कायदीन में से हैं। बिला शक व शुबा जुमला अंबियाए किराम, जुमला रुसुल इज़ाम वो नुमाइंदा हैं उस हिज़्बुल्लाह के। और नबी करीम अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, आप सय्यदुल अंबिया हैं, आप इमामुर रुसुल हैं, आप नबुव्वत और रिसालत के उस मनसब पर फाइज होने वाली आखिरी अजीम शख्सियत हैं, जिनके बाद नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आपकी उम्मत के अंदर ऐसा नहीं है कि हक का कोई नुमाइंदा ही मौजूद नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि हिज़्बुल्लाह मौजूद ही नहीं है, नहीं, क़यामत तक के लिए हिज़्बुल्लाह रहेगी, रब्बे जुल जलाल की जमात रहेगी। वो कभी हजरत इमाम हुसैन की शक्ल में रहेगी, कभी गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में रहेगी, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में रहेगी, कभी ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की सूरत में मौजूद होगी, कभी पीर पठान की शक्ल में होगी, कभी पीर सियाल लजपाल की सूरत में होगी, कभी हजरत ज़ियाउल उम्मत की शक्ल में रहेगी।
अल्लाह हजरत इमाम हुसैन उस जमात के नुमाइंदा हैं और इस नुमाइंदे को तैयार किसने किया है? इस नुमाइंदे को, ये आपके सामने उलमा बैठे हैं ना, इनमें जो भेरा शरीफ के फाजिल हैं उनको हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने तैयार किया या हुजूर ज़ियाउल उम्मत के वो फैजान से मुस्तफीद होने वाले उलमा ने तैयार किया? ये उनके नुमाइंदा हैं। आपकी मजलिस में और भी बहुत सारे उलमा हैं, उनको किसी शेख ने तैयार किया होगा, उनको वक्त के किसी जमाने के किसी उस्ताद ने तैयार किया होगा। कोई किसी मुहद्दिस की बारगाह में हदीस पढ़ के शेखुल हदीस बना, कोई मुफस्सिर की बारगाह में कुरान पढ़ के शेख, किसी फकीह आज़म की बारगाह में फिक्र पढ़ के मुफ्ती बना है। हुसैन वो है जो बारगाह रिसालत में आपने पढ़ा है, जिसने इश्क का सबक भी पढ़ा और मोहब्बत के और उस इम्तिहान को भी अबूर किया है। इस नुमाइंदगी को और मैं बचपन से ही इस रास्ते का मुसाफिर हूं। आप इस जमाने को देख के समझ सकते हैं, और आप किसी बंदे का तारुफ करना या करवाना चाहे ना, तो वो तारुफ उस्ताद के जरिए होता है। बंदे की पहचान उसके मुरब्बी के जरिए होती है, मुरीद की पहचान उसके पीर के जरिए होती है, तिलमीज की पहचान उसके उस्ताद के जरिए होती है। ऐसा ही है ना? तो हजरत हुसैन की पहचान आमना के लाल के जरिए है। हजरत इमाम हुसैन की पहचान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए है। इस एतबार से भी कि उनकी रगों के अंदर आमना के लाल का खून दौड़ता है, और इस एतबार से भी कि तेरे घर में बच्चा पैदा हो, अगर तू दीन को समझता है, अगर तू कुरान को समझता है, अगर तू इस्लाम की हिकमतों को समझता है, अगर तू मोहब्बत की सौगात अपने सीने में रखता है, तो तू कोशिश करेगा कि इसके मुंह में गुड़ती उससे डलवाऊं जो अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम हो, इसको घुट्टी उससे दिलवाऊं जो नेक आदमी हो। तो हजरत इमाम हुसैन वो है जिसको घुट्टी खुदामना के लाल ने दी। ये हम शेखुल हदीस से घुट्टी लेते हैं और इस बुनियाद पे लेते हैं कि इस बच्चे पर उसका असर होगा। हम मुफस्सिर से गुड़ती डलवाते हैं, इसलिए डलवाते हैं कि उसकी तफसीर का इस पे असर होगा। हम वक्त के जमाने के गौस से गुड़ती डलवाते हैं, इसलिए डलवाते हैं कि हमारे बच्चे की सीरत पे इसका असर होगा। अगर हमारे जमाने में जू है तो हुसैन वो है जिसके बतन में जाने वाला सबसे पहला इस कायनात का ज़र्रा व खुराक आमना के लाल का लुआबेदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। और अगर किसी को आला हजरत की शागिर्दी मुयस्सर आ जाए तो वो कहता है मेरा बाबा वो था जिसने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में शागिर्दी की है। अगर किसी को हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की बारगाह मिल जाए तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, अंदाजा कर इमाम के मकाम का, जिसकी रगों में लहू भी आमना के लाल का है, जिसके कलम के अंदर जाने वाली, पेट के अंदर जाने वाली गुड़ती भी आमना के लाल। यही वजह है, यही वजह है कि तुझे और मुझे नमाजी बनने के लिए मेहनत दरकार होती है। तुझे और मुझे नमाजी बनने के लिए अपनी बड़ों की तरबियत का असर चाहिए होता है।
फिर जमाने की कुल्फतें हमें कभी नमाज से दूर कर देती हैं, जमाने की मुशक्कतें हमें नमाज से दूर कर देती हैं, जमाने की ये गर्मियां और शिद्दतें हमें अल्लाह की इताअत से दूर ले जाती हैं। पर हुसैन की तरबियत इस तरह हुई कि उधर नेज़े और बर्छियां चल रही थी, उस कैफियत में भी हुसैन अपने सर को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में रखे हुए। अल्लाह ये तो इस दौर की बदकिस्मती समझिए या हमारी कमजोरी समझिए या गैरों की साजिशें समझिए कि हुसैन उन लोगों की पहचान बन गए या उन्होंने हुसैन को अपनी पहचान बना दिया जिनका नमाज के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। ये आप हालात का सितम समझें, इसको आप हमारी कमजोरी समझें, इसको आप गैरों की साजिश समझें। हुसैन बेनमाजों का नुमाइंदा नहीं, हिजबुल्लाह का नुमाइंदा है। हुसैन रब्बे जुल जलाल की इताअत करने वालों के नुमाइंदा है। हुसैन तो वो है सजदे औरों ने किए पर इसका जुदा अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बरादरान ऐसी वकार, मैं चूंकि मशरबन चिश्ती हूं और मैं अक्सर ये कहता हूं बर्रे सगीर में कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है, मशरबन वो जो भी है, एक बात वो मानता है कि यहां कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, इनके बड़ों को कलमा चिश्तियों ने ही पढ़ाया है। और वो हसनी हुसैनी सैयद ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, जिनको नायब रसूल फिल हिंद कहा जाता है और जो मार्फत की वो नजर रखते हैं कि हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी की बारगाह में आके चिल्ला कश हुए। 40 दिन के चिल्ला के बाद जब वहां से उठे ना, मजारों पे हम भी जाते हैं पर हमें मजारों पे कुछ और नजर आता है, दरबारों पे हम भी जाते हैं पर हमारी तवज्जो किसी और जानिब होती है। ख्वाजा अजमेरी जब दाता गंज बख्श अली अजमेरी के मजार पे डेरा लगाते हैं और चिल्ला कश होते हैं तो पूछा गया, जनाबे अली बताइए तो सही, आप हजरत उस्मान हजवेरी के बारे में, अली बिन उस्मान हजवेरी के बारे में क्या जानते हैं? आपने फरमाया, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनवा। कि ये आम बंदा नहीं, ये गंज बख्श है, ये तो अल्लाह के खजाने लुटाने वाला है, ये फैज़े आलम है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, रब्बे जुल जलाल की मार्फत का नूर यहां से मिलता है, परवरदिगार आलम की मोहब्बत का नूर यहां से मिलता है, रब्बे जुल जलाल के इरफान की खैरात यहां से नसीब होती है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर कोई नाकिस आए इनकी बारगाह में, इनके फैजान से मुस्तनीर होकर शेख कामिल बन के वापस लौटता है। शेख कामिल आए तो वो कायनात का रहबर और रहनुमा बन के लौटता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो अकीदा और ईमान हजरत इमाम अली मकाम के बारे में बयान किया है ना, लोग तो या उनको समझ नहीं आती या वो समझना नहीं चाह रहे होते तो माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और हमारे दौर में तो मैंने ऐसा भी देखा और पढ़ा है कि लोगों ने इस बात से ही इनकार कर दिया है, वो कहते हैं ये रुबाई हजरत ख्वाजा अजमेरी की है ही नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद
न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। असल में मामला है जरा मुश्किल सा, बात है जरा मार्फत की, बात है थोड़ी सी अपने इस जाहिरी अक्लो शऊर से, या ये सर के अंदर जो दिमाग है ना उससे ज्यादा दिल की जो सोच और फिक्र है उसके साथ समझने की। इसलिए लोगों को तावीलें करना पड़ती हैं। आप कहते हैं शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। भाई ठीक है, शाह हुसैन है, बादशाह भी हुसैन मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो अगला मिसरा है ना वो हजम नहीं होता। वो कहते हैं दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है और दीन की पनाह भी हुसैन है। पर हो जाएगी हजम। उसके बाद आप कहते हैं सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सर तो दे दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसके बाद कहते हैं हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सच्ची बात यह है कि ला इलाह की बिना हुसैन। अच्छा, पहली बात तो मैं अपने शेख करीम और उस्ताद करीम हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से करना चाहता हूं, क्योंकि मजलिस में आपका भी जिक्र साथ साथ चलेगा। आपने ये नहीं कहा कि ये गरीब नवाज की रुबाई नहीं है, आपने ये भी नहीं कहा कि इसका माना यूं है और इसका माना यूं है। आपने, मैंने खुद आपसे सुना, आपने फरमाया जरा देखें हजरत गरीब नवाज की ईमानी कुव्वत, फिक्र और सोच के जाविये देखें। ये रुबाई है और रुबाई उसको कहा जाता है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। इन 4 मिसरों को आप देखें तो इन 3 के अंदर हजरत इमाम हुसैन का नाम है, उनके अंदर आपने यजीद का नाम नहीं आने दिया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं आने दिया। दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन का नाम है, यजीद का नाम आपने नहीं आने दिया। चौथा मिसरा हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हजरत इमाम हुसैन का नाम है, आपने यजीद का नाम नहीं आने दिया। आप फरमाते हैं एक मिसरे के अंदर मामले को सुलझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, हक को आश्कार करने के लिए यजीद का नाम लेना जरूरी था। तो उस मिसरे में गरीब नवाज ने हजरत इमाम हुसैन का नाम नहीं आने दिया। अब सुनिए जो आप तशरीह करते हैं, आपने फरमाया वजह क्या है? आपने फरमाया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का की फिक्र यह है कि आप बिल्कुल उसी तरह जो मैंने आगाज किया, एक हिजबुल्लाह है, एक हिजबुल शैतान है, एक रहमान की जमात का नुमाइंदा है, एक शैतान के गिरोह का नुमाइंदा है। ये 2 आपस में मुकाबले में हैं। हजरत इमाम हुसैन नुमाइंदा है हिजबुल्लाह के, वो और यजीद नुमाइंदा है तागूती ताकतों का। उनको कभी भी इकट्ठा किया कि नहीं जा सकता, ना वो इकट्ठा हो सकते हैं। जहां हुसैन होगा वहां यजीद नहीं आ सकता, और जहां यजीद आ जाए वहां हुसैन कभी नहीं आता। याद रख लो, तुम्हें इंतखाब करना पड़ेगा, या तुम अपने सीने में हुसैन को रखोगे या फिर यजीद को बसाओगे। ये शहजादगी वाले मामलात कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता है ना ये दोनों ही यूं यूं, ऐसी बात कोई नहीं। हुसैन हुसैन है, यजीद का वहां से गुजर ही नहीं हो सकता। और जो अपने दिल में यजीद को बसा के रखता है, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, जो यजीद को कायद मानता है, जो यजीद को राहबर और मानता है, रब की इज्जत की कसम है वहां न हुसैन आता है न हुसैनियत आ सकती है। और फिर हजरत इकबाल, आप कहते हैं अगर आपने मकाम हुसैन समझना है ना, तो हुसैन का मकाम ये है कि ये हक के इस तरह नुमाइंदा हैं,
फिर मैं रुबाई की तरफ आऊंगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। आप फरमाते हैं ये हक के इस तरह नुमाइंदा हैं कि ता कयामत कते इस्तिबदाद कर मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। अब आपको चूंकि फारसी समझ नहीं आती, वरना क्या लज्जत थी इसमें। वो कहते हैं ता कयामत कते इस्तिबदाद कर। कोई तो आता है ना अपने जमाने के अंदर हक की आवाज को बुलंद करता है और बातिल का मुकाबला करके चला जाता। हुसैन की अजमत यह है कि उन्होंने कयामत तक के लिए जुल्म और जबर का खात्मा कर दिया है और मौजे खूने चमन ईजाद कर। वो जो उन्होंने खून दिया है ना, हजरत इमाम हुसैन के खून की मौत जो है वो उसने अल्लाह की रहमतों का एक गुलिस्तान आबाद कर दिया है। यही बात एक और इसी कलाम के अंदर हजरत इकबाल कहते हैं जिंदा हक अज कुव्वते शब्बीरी अस्त बातिल आखिर दागे हसरत मेरी अस्त। कि कयामत तक के लिए जो हक को जिंदगी मुयस्सर आई है ना, वो जिंदा हक अज कुव्वते शब्बीरी अस्त। हक हजरत इमाम अली मकाम की कुव्वत और ताकत से हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। और बातिल आखिर दागे हसरत मेरी अस्त। बातिल कयामत तक अपने दिल के अंदर इस कायनात में राह पर रहनुमा और कायद बनने की एक हसरत लेकर दुनिया से रुखसत हो गया है। अच्छा मुझे आप बताएं, अगर यजीद जैसे बंदे की बैत हजरत इमाम अली मकाम ने कर ली होती तो कयामत तक के लिए कोई भी जितने भी बड़े मकाम का हामिल क्यों ना होता, कायनात में किसी जालिम और जाबिर के सामने झुकने के अलावा उसके पास कोई चाराकार था? जब भी मामला आता ना तो ये कहा जाता यार मजबूरी के आलम में हजरत इमाम हुसैन ने भी तो बैत कर ली थी ना, तेरा मकाम कोई हुसैन से ज्यादा है? तू कोई हजरत इमाम हुसैन से आलिम पड़ा है, तू कोई जाहिद पड़ा है, तू कोई पारसा पड़ा है। उन्होंने भी तो उस हालत के अंदर ऐसा कर लिया था, पर हजरत इमाम अली मकाम ने अजीमत का रास्ता इख्तियार करके कयामत तक के लिए बता दिया, अगर हुसैन नहीं झुका तो हुसैनियत भी कयामत तक के लिए नहीं झुकेगी। ख्वाजा गरीब नवाज भी यही बात कर रहे हैं। किसी को समझ ना आए तो अलग बात। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो बात की है ना वो ये है, कुरान मुकद्दस में नजरान के ईसाइयों का एक वफद, उसका जिक्र मौजूद है। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उन्होंने आके सरकार के साथ मुनाजरा किया। इस्लाम की हक्कानियत पर सरकार ने दलाइल दिए। वो चूंकि मानने के लिए नहीं आए थे, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब मुनाजरे को छोड़िए, आप इनको मुबाले का चैलेंज करें। मुबाला समझते हैं ना? मुबाला मुनाजरा तो ये होता है ना कि मेरा एक अकीदा है, उस पर मैं कहूंगा कुरान यूं कहता है, हदीस यूं कहती है, फुला इमाम ने ये कहा, मुखालिफ उस पर अपने दलाइल देगा। मुबाला ऐसे नहीं होता। मुबाला ये होता है कि छोड़ो यार सारे मसाइल को, आग जलाते हैं, मैं भी आग में से गुजरूंगा, तू भी आग में से गुजर, जो बच गया वो हक पर, जो मर गया वो बातिल पर। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ मेरे महबूब फकुल तालू नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। महबूब मुनाज़रे को छोड़ें, आप इन्हें मुबाले का चैलेंज करें, और वो चैलेंज ये है कि आप इन्हें कहें आ जाओ, तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, हम भी अपने बच्चों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, और आके करना क्या है, सुम्मा नबतहिल, फिर गिड़गिड़ा के रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करेंगे,
इंतहाई आजिज़ी से दुआ करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और दुआ ये करेंगे कि मालिक कायनात जो झूठे हैं ना उन पर लानत फरमा दे। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल करना है, पूरी दयानतदारी के साथ आपने जो जवाब आपका उसका समझेंगे वो आपने जवाब देना है। सवाल ये है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मुबाले का चैलेंज करके उन्हें फरमाते कि तुम आ जाओ मैं भी आ जाता हूं, और वहां रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे और झूठे पर लानत करेंगे, तो रब ने उन पे लानत बरसा देनी थी या नहीं? पक्की बात है ना? कुछ सरकार की दुआएं हसनैन के सदके तो कबूल नहीं होती ना। ये तो हमारे और बेलियों के अकीदे का फर्क है। मुझे एक बंदे ने कहा फर्क तो कोई ना हुआ, आप भी हजरत इमाम हुसैन की अजमत के नारे लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। मैंने कहा फर्क है, फर्क ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और वो सरकार की बात इसलिए करते हैं कि सरकार हजरत इमाम हुसैन के नाना है। पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं? हम हजरत इमाम हुसैन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो हमारे करीम रसूल के नवासे हैं। तो हमारे नजदीक असल क्या है? सरकार की जात है, और वो सरकार की बात इसलिए करते हैं कि आप हजरत इमाम हुसैन के नाना हैं। उनके नजदीक असल हजरत इमाम हुसैन है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो सरकार को तो बाद में आमियत देते हैं। अच्छा, हसनैन करीमैन की दुआएं तो सरकार के सदके से कबूल होती हैं, पर यह तो कहना दुरुस्त नहीं ना कि सरकार की दुआएं भी हसनैन के सदके कबूल होती हैं। और सरकार जो दुआ कर दें उसकी कबूलियत में तो देर लगती ही कोई नहीं। तुम्हें समझ ना आए तो नंगी तलवार लेकर दुश्मनी की आग में जलता हुआ उमर बिन खत्ताब जा रहा है, और सरकार अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम बेउमर इब्निल खत्ताब औ बेअमर इब्निल हशाम। मालिक इस उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता कर दे। वो नंगी तलवार लेके ही सरकार के कदमों में कुर्बान हो जाता है। हाँ, तो दुआ की कबूलियत में देर लगती कोई नहीं। बल्कि अभी अभी मेरे ज़हन में एक दुआ आई है सरकार की। सरकार मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। साहिब मिशकात ने हदीस बयान की है। खुतबा इरशाद फरमाते हुए मस्जिद नबवी के सामने वाले दरवाजे से एक देहाती, एक बद्दू आया। गर्मी का मौसम है, कात पड़ा हुआ है, तवील अरसा हो गया कोई बारिश नहीं हुई। वो वहीं पे खुतबे के दौरान ही खड़े होके कहता है या रसूल अल्लाह हलकतिल मवाशी व हलकना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम भी बर्बाद हो गए, हमारे मवेशी भी बर्बाद हो गए, दुआ करें बारिश हो जाए। सहाबा कहते हैं बिल्कुल आसमान साफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को वहीं रोका और रोक कर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज किया अल्लाहुम्मा अस्किना गईसन मुगईसन हनीयम मरीयम मुरीयन गदका आजिलन गैरा आजिलिन नाफिअन गैरा दा। बारिश दे, हो भी खैर की, मोटे मोटे कतरे हो, मूसलाधार हो, और ना आजिलन गैरा आजिलिन, देवी होनी लेट नहीं होनी अता कर, नाफियन गैरा दार, होवे भी नफे आली, नुकसान न करे। साहबा कहते हैं, बड़ी मजे की हदीस है, साहबा कराम कहते हैं बिल्कुल आसमान साफ था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी,
वो अल्फाज हैं हदीस के कमान की तरह एक बादल पहाड़ के ऊपर से नमूदार हुआ, जबले ओद के ऊपर से नमूदार हुआ, और देखते ही देखते बादल छा भी गया, बादल बरसने भी लगा। वो जो काद की शिकायतें कर रहे थे वो दौड़ दौड़ के कोई इधर छुप रहा था, कोई उधर छुप रहा था, कोई उधर छुप रहा था। इतनी बारिश हुई, फिर बारिश रुकी नहीं। जुम्मे वाले दिन शुरू हुई, हफ्ते को भी बारिश जारी है, इतवार को भी जारी है, सोमवार को भी जारी है, मंगल को भी जारी है, बुध को भी जारी है, जुमेरात को भी जारी है, हत्ता के अगला जुमा आ गया। अब फिर सरकार अपने मिंबर पे जलवागर हैं। वही देहाती और वही बद्दू सामने से आया, उसने कहा हलकना व हलकतिल मवाशी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, पहले काद से मामला खराब था, अब बारिश ने मामलात खराब कर दिए। दुआ फरमाइए अल्लाह करीम मेहरबानी कर दे। यूं शहादत की उंगली खड़ी की और ऐसे आपने दायरा खींचा, ऐसे ऐसे, अल्लाहुम्मा अंजिल हवालैना वला लैना। परवरदिगारे आलम, हमारे इर्द गिर्द में तो बारिश की बरसात फरमा, हमारे ऊपर बारिश नाजिल न फरमा। सहाबा कहते हैं जहां जहां से सरकार की उंगली उठती जा रही थी, बादल छट छट के पीछे भागते जा रहे थे, गोया सरकार की उंगली का इशारा हो जाए, रब्बे करीम दुआओं को कबूल कर लेता है। यार मुबारक यार, जो नारा होता है ना, नारे का भी फलसफा होता है। शहादत इमाम हुसैन का भी फलसफा है ना, नारे का भी फलसफा होता है। यार लगाना ही नहीं होता, और लगाया जाए तो नारा कुव्वत और ताकत के इजहार के लिए होता है। तो यार लगाएं नहीं, लगाना है तो फिर उस तरह लगाएं जिस तरह खैबर में लगाया गया। जो ना अच्छा, अब ये बात तो हमारे सबके नजदीक वाजे है ना कि सरकार अकेले भी दुआ मांग देते तो मामला हल हो जाना था। इस पे आपको यकीन है ना? अच्छा, और दूसरी बात, अगर उस दिन इस मुबाले में ईसाइयों को फतह हो जाती तो मुबाला था ना, और मुबाले का मतलब भी ये होता है कि जो कामयाब हो गया वो फिर जीत गया। तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ऐसा हो जाता तो फिर इस्लाम ने खत्म हो जाना था और हमेशा हमेशा के लिए ईसाइयत ने बरकरार रहना था। गोया आज इस्लाम की हक्कानियत का दिन है, आज इस्लाम को साबित करने का दिन है। आज हमेशा हमेशा के लिए या इस्लाम ने जिंदा हो जाना है या फिर ईसाइयत ने परवान चढ़ना है। वहां रब्बे करीम भी ये नहीं कह रहा मेरे महबूब आप चले जाइए और जाके दुआ कर दीजिए, सरकार भी ये तरीका इख्तियार नहीं कर रहे। रब भी कह रहा है आप खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए, अपनी औरतों को भी ले जाइए। जलाल भी हमें बताना चाहता है कि ये जो इस्लाम का शजरे सायादार है ना, जिसकी छांव में तुम बैठे हो, इस्लाम का ये खजाना जिसके जरिए तुमने अपने सीनों को आबाद किया हुआ है, इस सायादार दरख्त को परवान चढ़ाने में इमामत तो यकीनन सरकार ने की है, पर इसको परवान चढ़ाने में कहीं ना कहीं हसनो हुसैन का हिस्सा भी है, कहीं ना कहीं सैयदा फातिमा ज़हरा का भी हिस्सा है। अब वो मंजर देखिए, वो मंजर ये है कि सरकार चल रहे हैं, सरकार के दाएं हाथ में इमाम हसन है, सरकार के बाएं हाथ में इमाम हुसैन है,
सरकार के पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा चल रहे हैं। हदीस तय्यबा बताती है उस मुकर्ररा दिन मुकर्ररा वक्त पर सरकार जब इन पाक नफूस को लेकर पहुंचे हैं, ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी ने कहा पीछे हट जाओ, मुबाला न करना। उन्होंने कहा जनाब क्या हो गया, आप भी तो घर से मुबाला करने आए थे। उसने कहा आया तो था, पर रब की इज्जत की कसम है कि इतने मुकद्दस लोग और इतने पाकबाज चेहरे नजर आ रहे हैं, अगर ये तुम्हारे खिलाफ उठ गए ना तो कयामत तक के लिए ईसाइयत नजर कहीं नहीं आएगी। ये है हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ये है दीन अस्त हुसैन और दीन पना अस्त हुसैन। और बिल्कुल यही कैफियत है हर दौर के अंदर ना, आले मोहब्बत ने कुर्बानियां देकर इस इस्लाम की हिफाजत की है। एक दफा हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हम हाजिर थे। एक मस्जिद के इमाम, आम से सादा से बंदे मस्जिद के इमाम आए, उन्होंने आके दस्तबोसी की और अपना तारुफ करवाया, तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने उन्हें अपने साथ मसनद पे बैठा लिया, बड़ी इज्जत अता फरमाई। वो थोड़ी देर के बाद वापस चले गए। हमारे खाजिन साहब थे, उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये छोटे छोटे बंदे आते हैं, इनको आप इतनी इज्जत देते हैं ना, ये बाहर जाके हमसे काबू ही नहीं होते, तो अब इसको मसनद पे बिठाने की क्या जरूरत थी। तो आपने फरमाया तुम्हें ये मस्जिद का इमाम छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये वो अजीम लोग हैं कि 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, जंग आई, फितने फैले, फसादात फैले, पर ये वो सादतमंद बंदा है जिसकी वजह से मस्जिद भी आबाद रही, आजाने भी गूंजती रही। ये वो खुशबख्त आदमी है जिसकी वजह से ये हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, अभी हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बातें ये भी कर रहे थे। आप उनसे पूछिए जिन्होंने ज़ियारत की है शेख की। आपको एक दफा ऐसी, जिस तरह हमारे लोगों की आदत है ना, मौलवी का लफ्ज तौहीन के तौर पर बाज लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ने आके तौहीनन मौलवी की बात की, मौलवी का लफ्ज कह के, तो आपने उसको रोक कर फरमाया पीर तो मैं इसलिए हूं कि मैं पीरों के घर में पैदा हुआ, तुम्हें पता नहीं मौलवी बनने के लिए मैंने सारी जिंदगी लगाई है, तुम्हें क्या पता है मौलवी की इज्जत और अजमत क्या होती है। तो इसका मतलब यह है कि हर दौर के अंदर इस इस्लाम के शजरे सायादार को परवान चढ़ाने में, खूबसूरत रखने में, उसकी रगों तक पानी पहुंचाने में, कभी खून की सूरत में, कभी किसी मेहनत की सूरत में लोग किरदार अदा करते रहे हैं। और अगर ये अदा न करें तो शायद ये कैफियत ना हो जो आज हमारे सामने है। कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद उठ के सरकार की इज्जत की हिफाजत का परचम लहरा देता है, कभी गाजी मुमताज कादरी लहरा देता है, कभी आमिर चीमा शहादत को अपने गले लगा लेता है। क्या वो वैसे ही करते हैं? नहीं, वो इस्लाम की इज्जत की हिफाजत करके चले जाते हैं। गाजी मुमताज कादरी का एक कदम बहुत सारे मुल्हिदीन की जबानों को बंद करने के लिए काफी हो जाता है। समझ आइए ना। तो जिस दौर में हजरत इमाम अली मकाम ने शहादत पेश की है ना, अगर शहादत पेश न करते तो यकीन जानिए न आज मस्जिदों में ये अजानें हो रही होती, न इबादतें हो रही होती, न दीन की ये कैफियत होती जो आज तेरे और मेरे सामने। हुसैन गर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अजा न होती, खुदा के घर में अजा न होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता। ये बशर को इज्जत हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने दी है। हजरत गरामी, हजरत इमाम अली मकाम की शहादत कैफियत क्या है, आप उस कैफियत का अंदाजा करें। बच्चों वाले बैठे हैं, अल्लाह ताला न करे इस कायनात के अंदर एक उसूल और ज़ाब्ता है, या उसको फितरत कह लें,
कि बेटा तो अपने बाप की मैयत को उठाता है अपने कांधों पर और एजाज समझा जाता है, दुआ की जाती है मालिक, वालिदैन दुआ करते हैं मालिक हमें अपने औलाद के कंधों पे ले जा। पर अगर कभी इसके उल्ट हो जाए ना कि एक बूढ़े बाबा को अपने जवान बेटे की मैयत उठानी पड़े, तो अल्लाह ताला न करे ये वक्त किसी पे आए, उस बाबा से पूछना कि ये कितना मुश्किल होता है। हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया है? हजरत इमाम हुसैन का मासूम बेटा है अली असगर, जवान बेटा है अली अकबर। बेटे भी कोई आम बेटे नहीं, आले मदीना कहते हैं हजरत अली अकबर का चेहरा सरकार के चेहरे से इतनी मुशाबियत रखता था ना कि उनके चेहरे को देखकर सरकार का चेहरा याद आ जाता था। उनकी जुल्फों से सरकार की जुल्फों का नक्शा नजर आता था, उनके चेहरे से सरकार के चेहरे का नूर टपकता था। और ये कोई गलत बात है भी नहीं। नस्ल और खानदानों के अंदर आप लोगों को नबी पहचानते हो तो आप शक्ल शबात से अंदाजा कर लेते हैं ये फलां का बेटा और फलां का पोता होगा। वो अली अकबर और वो अली असगर, जब उनकी शहादत हुई तो करबला की खाक को, जिस खाक पर खून था उन शहादतों का, उसको उठा के चेहरे पे मुस्कुराहट है और आंखों में आंसू हैं, उस मट्टी को उठा के फजा में फेंका और अर्ज किया मेरे मालिक ये एक अली अकबर था, अगर इस जैसे हजारों देता तो तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। ये एक अली असगर था, हजारों देता तो तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। और वो हफीज जालंधरी ने एक नक्शा खींचा है, कलेजा मुंह को आता है उसको सुनकर, चूंकि ये तारीख इस्लाम का एक दर्दनाक तरीन दौर है। वो कहते हैं लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। अभी शान सहाबा की बात हुई, ये भी आज हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये पुरफितन दौर है। हमारे दौर में चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर लड़ाइयां हैं, सियासी जमातों की लड़ाइयां हैं, मजहबी जमातों की लड़ाइयां हैं। हमने अपनी याद के अंदर, अपनी होश के अंदर यही देखा है कि कोई पीपल पार्टी का है, कोई मुस्लिम लीग का है, कोई तारीक इंसाफ का है, कोई फलां जमात का है, कोई फलां जमात का है, और उनमें लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं, नफरत ही नफरत है, झगड़ा ही झगड़ा है। तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हम ये समझते हैं कि शायद पीछे भी मामला यही है, तो हम सहाबा और आले बैत को भी आमने सामने ला के खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी बंदे की बात को न माने, आप कुरान की तरफ रुजू करें। जो आले बैत है ना, जिनकी अजमत को हम मानते हैं, उनको भी मकाम साहबियत और शर्फ साहबियत हासिल है। अगर वो हासिल ना हो, अबू जाल भी तो सरकार का रिश्तेदार है, अबू लाब भी तो सरकार का चचा है। अमीर हमजा को हम सैयद शुहदा कहते हैं, और अबू लाब के बारे में क्या कहते हैं? एक जैसा रवैया है, रिश्तेदारी में तो दोनों एक जैसे हैं, पर फर्क ये है वो रिश्तेदार होने के साथ साथ सहाबी भी बन गए। और ये रिश्तेदार तो है पर सहाबी नहीं बना। बरादरान ज़ीवकार, सहाबा व अहले बैत जो भी सरकार के साथ हैं, कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। छोड़ें
किसी बंदे की भी बात को, किसी फिरके की बात को, किसी आलिम की बात को कुरान ने एक उसूल बता दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो जो आपके साथ है ना, जो जो भी आपके साथ है, वल्लदीना माहू, अब वो सहाबा भी हैं, आले बैत भी हैं, जो जो साथ हैं उनकी खुसूसियत नंबर 1, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं। वो काफिरों पे क्या हैं? बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में बड़े रहीम करीम हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है। तो अब कुरान का है वो आपस में बड़े रहीम करीम है, और कोई बेनमाज उठ के कहे उसकी और उसकी जंग है, तो आप बात किसकी मानेंगे? कुरान की बात मानेंगे। और कुरान ने उनके दरमियान मोहब्बत की बात की है, उल्फत की बात की है। और मेरे भाई, मैं तो आले मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाला हूं। मुझे तो अपने शेख की कोई निशानी नजर आ जाए ना तो मेरा दिल मसरूर हो जाता है। मुझे तो अपने शेख का कोई शागिर्द नजर आ जाए, मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे अपने शेख का कोई मुरीद नजर आ जाए, दिल खुश हो जाता है। शेख की औलाद में से कोई नजर आ जाए, कलेजे में ठंड पड़ जाती है। सदियां गुजर जाने के बाद मेरी मोहब्बत और ईमान ये है, तो अबू बकर की मोहब्बत के क्या कहने। उनके सामने जब हजरत इमाम हुसैन आते होंगे, उनके कलेजे में कितनी ठंडक पड़ती होगी। उमर जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा को देखते होंगे, उनका कलेजा कितना ठरता होगा। यही वजह है जब सरकार का विसाल हुआ, हजरत बिलाल मदीना तैयबा से बाहर जंगलों में निकल गए, और बिलाल ने कहा मैं अब जहां नहीं रह सकता, जहां आंख खोलूं तो सरकार का रुख ज़ेबा नजर ना आए। सहाबा ने मशवरा किया बिलाल को वापस किस तरह लाया जाए, तो मशवरा करते करते फैसला ये हुआ कि हसन और हुसैन को भेजो, वो उनको ले आएंगे। इसलिए कि उनके चेहरों से सरकार के चेहरे का अक्स नजर आता है। उनकी जुल्फों को देखकर सरकार की जुल्फों की याद आती है, उनके रुखसारों को देखकर। अरे खुदा के बंदे, जिन भी कहते हैं मसहन नबियो जबीनहु फलहु बरीकुन फिल खुदूद अबवाहु मिन उलिया कुरैशिन व जद्दुहु खैरुल जुदूद। जब हजरत इमाम अली मकाम का सरे अनवर नेजे पे सवार होके जा रहा था ना, तो जिन ये पढ़ रहे थे मसहन नबियो जबीनहु। जालिमों तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये चेहरा तो वो है जिस पे सरकार ने अपने हाथ फेरे हैं। मसहन नबियो जबीनहु, और वो कहते हैं फलहु बरीकुन फिल खुदूद। ये जो गाल है ना, इनमें अभी भी सरकार के चेहरे हाथ के फेरने का वो नूर नजर आ रहा है, वो चमक नजर आ रही है। अबवाहु मिन उलिया कुरैशिन, इस हुसैन के माँ बाप कुरैश के आला तरीन खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वजद्दुहु खैरुल जुदूद, और अगर इनके नाने का मामला आए तो वो तो सारे कायनात के नानों से बेहतरीन नाना। ये तुझे और मुझे समझ आती है, तो वो अबू बकर जिनकी जिंदगी का वजीफा ये है कि आंख उनकी हो, चेहरा मुस्तफा करीम का हो, उनके बारे में तू कहता है उनकी और इनकी। उमर के बारे में कहता है उनकी और इनकी। वहां पार्टियां कोई नहीं थी, वहां सारी हिजबुल्लाह है, ये अल्लाह की जमात है के नुमाइंदे हैं। और बरादरान ज़ी वकार अल्लाह की जमात के नुमाइंदे कयामत तक के लिए रहेंगे। वो जिस रंग में होंगे, जिस रूप में होंगे, जिस अंदाज में होंगे, उनका चेहरा भी तुम्हें बताएगा, उनकी चाल ढाल भी तुम्हें बताएगी, उनकी गुफ्तगू भी तुम्हें बताएगी। हजरत इमाम हुसैन तो इस कायनात के अंदर मोहब्बत की पहचान है। हुसैन तो वो है जो अपने बचपन में सरकार के जिस्म नाज़िनी पे चढ़ जाए तो आप सजदा में सर नहीं उठाते कि कहीं तकलीफ ना हो जाए। हुसैन तो वो है जिसकी अजमत को सहाबा ने अपनी नजरों के सामने देखा।
कि वो लड़खड़ाते हुए बचपन के जमाने में कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। सरकार खुतबे जुमा दे रहे हैं, आप खुतबे जुमा छोड़ के आगे बढ़े और उठाकर अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया। जिन्होंने ये जमाल देखा है, जिन्होंने ये हुस्न देखा है, जिन्होंने ये कमाल देखा है, जिन्होंने ये सूरत हाल देखी है, वो तो हुसैन के चेहरे को देखकर रब्बे जुल जलाल को भी याद करते हैं, आमना के लाल की वफाओं को भी याद करते हैं। इसलिए आले मोहब्बत बनिए, आले मोहब्बत में ही रहिए। हजरत जाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात आप फरमाते थे, अजीज तलबा आप खुश नसीब हैं, अल्लाह करीम ने आपको आले सुन्नत में पैदा किया, जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी है, जिनके दिल में सहाबा की मोहब्बत भी है। सहाबा और आले बैत का मकाम बहुत आला। आप फरमाते थे तुम वो खुशबख्त हो कि जो मदीने तैयबा की खाक को भी खाके शिफा कहते हो, इसलिए कि उसकी निस्बत सरकार के साथ है, इसलिए कि उसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ है। इसलिए जिस जिस चीज को निस्बत सरकार के साथ हो गई, वो सहाबी है तब भी, वो सरकार का खून है तब भी, उसके बारे में आले मोहब्बत का हमेशा से ईमान यही है कि वो रब के भी मकबूल हैं, वो रब के महबूब के भी मकबूल हैं। दुआ है परवरदिगार आलम अपने बारगाह के इन मकबूलान के सदके आपको और मुझे जिंदगी में इसी अकीदे पर जिंदा रखे, मौत भी इसी अकीदा पे दे, और जब मामला हश्र का आए तो इन्हीं की मैयत में सरकार की मुकद्दस जात के साथ हम हश्र के मैदान में सरकार की मैयत में जा रहे हों। आमीन बेजाहे ताहा व यासीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।